हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के चरणों में आकर करें धन्यवाद के साथ। एक और नया दिन जो खुदा ने दिया है, हम अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। इस दिन को हम किस तरह से हम इसे अ, परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकते हैं। हम प्रभु के धन्यवादी हैं कि हमारे पास खुदा का जीवित वचन है, कलाम है, और जो हमें रास्ता दिखाता है, हमें इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है किस तरह से हमें चलना है, कैसे जीना है। तो आइए हम खुदा के वचन में आएंगे, जो कि नीति वचन की पुस्तक उसके 14 अध्याय में उसकी 12 आयत को हम देखेंगे। बहुत ही गंभीर वचन है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो ये वचन हमें बताता है कि बहुत बार हम जो सोचते हैं वो सही नहीं होता, वो हमें लगता है सही है, लेकिन उसका अंत मृत्यु है। और अगर हम नीति वचन 12 और उसकी 15 आयत में जाए तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही आयत लिखी है, जिसमें लिखा है कि जो मूर्ख इंसान है वो अपनी नज़रों में समझता है कि मेरे रास्ते जो हैं वही सही हैं, और वो कभी भी जो है वो सीधे रास्ते पर नहीं आता। लेकिन जो एक बुद्धिमान इंसान है वो दूसरों की भी जो है एडवाइस को सुनता है, तो उनकी काउंसलिंग लेता है। तो मूर्ख इंसान कहा गया है जो अपनी ही बुद्धि में अपने आप को समझता है कि मैं ही सही सोच रहा हूँ, अपनी आंखों में वो सही होता है। और इस मूर्खता में हम सब बहुत बार आते हैं, जब हम खुद सोचते हैं कि हम सही हैं, हम जो हमसे बड़े हैं या ज़्यादा मैच्योर हैं, या फिर जो प्रभु में चलते हैं, या खुदा का वचन जब हमें कुछ कहता है, खुदा का आत्मा हमारे को अंदर से जब वो झंझोड़ता है कि ये बात सही नहीं है, इस रास्ते पर नहीं चलना, तो हम नहीं सुनते हैं और हम गलत अपनी लाइफ में चुनाव करके अपने आप को प्रॉब्लम्स में डालते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमने अपनी ज़िंदगियों के अगर हम सालों में देखें तो हमने बहुत बार गलती की है, बहुत बार गलत रास्तों को चुनकर हम मूर्ख बने हैं। लेकिन परमेश्वर जो है, अगर हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलें, और परमेश्वर का बताया हुआ रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक में आए, उसके 14 अध्याय, और हम देखें वहाँ पर 5वीं आयत में थोमा यीशु से पूछते हैं कि प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, और मार्ग कैसे जाने अगर हमें मालूम ही नहीं तू कहाँ जा रहा है। और यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही तुम अनंत जीवन पा सकते हो, जो हमेशा का जीवन है, और कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, वो हमारे धर्मी यीशु मसीह में पाया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह जो खुद खुदा है, वो इंसान बनकर इस संसार में आए। उन्होंने हमारे को पाप से छुड़ाने के लिए हमारे लिए वो व्यवस्था को पूरा करके हमारे लिए रास्ता बनाया, क्रूस पर अपनी जान देकर हमें अपने लहू से हमें पाप से छुड़ाया, पाप की बंधुआई से। और जो पाप है, वो जो पाप का रास्ता है, वो मृत्यु की ओर लेकर जाता है। अगर हम पाप में ही बने रहते हैं, हम परमेश्वर के रास्ते को नहीं चुनते हैं, हम ढिठाई दिखाते हैं, तो वो जो रास्ता है वो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। जैसे कि आज हमने वचन में पढ़ा कि वो जो मनुष्य है, जो अपनी आंखों में सोचता है कि मैं सही हूँ, लेकिन वो जिस रास्ते पर चल रहा होता है वो मृत्यु की ओर लेकर जाता है। यीशु मसीह, अगर हम यूहन्ना 10 में आए तो वहाँ भी यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं ही हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो ही उद्धार पाएगा। तो जो उद्धार या साल्वेशन है वो किसी और नाम में नहीं है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। यीशु मसीह ही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम पिता के साथ पहुंच सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम यीशु मसीह को
को हम जान ले कि हाँ यीशु मसीह उद्धार करता है या यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, पर हमें उस रास्ते पर चलना है, क्योंकि लिखा हुआ है ये वो पाथ है, वे है, रास्ता है। अब उस रास्ते में चलना है, और वो रास्ता क्या है? वो धार्मिकता का रास्ता है। हमारे हर दिन जो हमारी मसीही जिंदगी है, हमारे जो यीशु मसीह में विश्वास ले आने के बाद है, वो जिंदगी हमारी कैसी होनी चाहिए, और उस धार्मिकता के रास्ते पर चलने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को रोज़ कैसे जो है प्रभु के वचन के साथ हमें देखना चाहिए कि क्या हम सचमुच जैसे खुदा का वचन हमें सिखाता है कि हमें ये गलत चीज़ों को छोड़ना है, या ये जो सही है इनको पकड़ना है, ऐसा करना है, ऐसे रास्तों पर चलना है, तो क्या हम वो कर रहे हैं? हम जानते हैं कि हम कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता को अपनी सामर्थ्य से हम नहीं कर सकते, अपनी ताकत से कभी भी हम अपने भले कामों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पर प्रेज गॉड, प्रभु का थैंक यू कहते हैं किस तरह से खुदा ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ना सिर्फ छुड़ाया है, बल्कि हमें आज अपना खुदा ने आत्मा दिया है, और खुदा का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जो हमारी मदद करता है, सहायता करता है। वो सामर्थ हमारे अंदर है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है, और प्रभु का मन जो है, हम प्रभु यीशु मसीह को आज जब हमने पहन लिया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह की सोच रखते हैं, वो मन के साथ हम चलने वाले हों। खुदा का अनुग्रह हमारे साथ है, तो खुदा ने हमें इस संसार में जीने के लिए, और वो एक जो गॉडली लाइफ जीने के लिए, वो सारा कुछ हमें जो सामर्थ चाहिए, जो अनुग्रह चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो सब कुछ खुदा ने हमें दिया हुआ है। अपना खुद खुदा ने अपना आत्मा जो है वो हमें दिया हुआ है। तो प्रभु का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने यीशु मसीह के द्वारा हमें वो रास्ता दिखाया है, जिस रास्ते पर चलकर हम जिंदगी पाते हैं। और आज हम, हो सकता है हम किसी भी ढिठाई में हो, हम प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन रहे, हमने अपने हृदयों को पत्थर कर लिया है, लेकिन आज हम खुदा के आगे आए, अपने आप को हम नम्र और दीन करें, परमेश्वर से कहें कि वो हमारे पत्थर के हृदय को तोड़ दे, और हमारे हृदय में आकर वो हमें नया करे, हमारी मदद करे कि हम अपने पाप के जीवन से, जो हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, वो रास्ते पे लेकर जा रहा है जो गलत है, परमेश्वर से हमेशा अलग कर देगा, उस रास्ते से हटकर हम प्रभु के रास्ते में आए। वही वो रास्ता है जो हमें मृत्यु की नहीं बल्कि जिंदगी की ओर लेकर जाता है। तो आज आपके घर में शायद होंगे जो विश्वास में ना हो, या आपके बाहर आपकी कलीसिया में कोई भी अगर पाप के साथ स्ट्रगल कर रहा है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम प्रभु का ग्रेस मांगे कि आज प्रभु हर एक को अपने आत्मा के द्वारा छुए, खुदा का आत्मा लोगों के ऊपर उतरे, और उनके हट्टी मन को जो है दूर करे, और परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनका मेल मिलाप हो। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।